Hello everyone. So today in this video we'll begin with the exercise 22b and exercise 22a already completed. If you haven't watched that, first watch that and then only you are able to understand this exercise, that is 22b. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज चैप्टर नेम। तो इस एक्सरसाइज में रेसिप्रोकल रिलेशंस के फार्मूलाज होंगे। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था। ये फार्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर बोल ले। तो साइन को कैसे देखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस को देखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन को देखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेकेंट को हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेकेंड को हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कॉट को बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अब हमने रेसिप्रोकल रिलेशंस वाले फार्मूलाज बनाने हैं। वो कैसे बनाएंगे, जैसे कि साइन है ये, तो इसका फार्मूला कैसे बनेगा, 1 ओवर कोसेकेंट, ये देखो। एंड नेक्स्ट है कॉज, तो इसका फार्मूला कैसे बनेगा, 1 ओवर सेकेंड। उसके बाद टैन का फार्मूला 1 ओवर कॉट, 1 ओवर कॉट। अगर कोई सेकेंड का फार्मूला हमने बनाना है तो कैसे बनेगा, 1 ओवर साइन। अगर हमें सेकेंड का फार्मूला बनाना है तो कैसे बनेगा, 1 ओवर कॉज, दिस वन। अगर कॉट का फार्मूला बनाना है तो कैसे बनेगा, 1 ओवर टैन, दिस वन। तो ये फार्मूलाज इस एक्सरसाइज में लगेंगे। तो हम अपना फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 22b का। जैसे कि ये उन्होंने डायग्राम दी हुई है, ठीक है, ये एंगल्स दिए हुए हैं, ठीक है। उन्होंने फर्स्ट पार्ट में कहा है कि y की वैल्यू को पता करो। कैसे पता करेंगे, ये हमें दो वैल्यूज़ पता है, तो इन दोनों की हेल्प से हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम थर्ड वैल्यू को निकाल लेंगे, जो कि y है। y के वैल्यू को निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है 2, हाइपोटेन्यूज क्या है 2, बेस क्या है 1 और परपेंडिकुलर क्या है y, ठीक है। तो 2 हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 1, ठीक है, और परपेंडिकुलर कितना है y। 2 का स्क्वायर 4, ये प्लस का इधर आकर माइनस का इक्वल्स टू y स्क्वायर, देन 4 - 1 दैट इज़ 3। तो अब हमने स्क्वायर को तोड़ना है। अगर हम यहाँ से स्क्वायर को तोड़ेंगे तो यहाँ पे रूट लगेगा, तो y की कितनी वैल्यू आ गई, √3। सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा है कि फाइंड करो साइन x की वैल्यू। मींस एंगल तो यहीं पे होगा, साइन x बोला है ना, तो x यहाँ पे दिया हुआ है, इट मीन्स एंगल भी यहाँ पे ड्रॉ होगा। तो साइन का पहले फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये वाला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि परपेंडिकुलर कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है, BC। तो BC कितना है y की वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी आई थी, √3, तो √3। हाइपोटेन्यूज कितना है 2, तो 2 लिखा। उसके बाद सेकेंड एक्स को फाइंड करना है, माइनस tan x को, सेकेंड एक्स को प्लस tan x को। पहले सेकेंड का फॉर्मूला लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, देन tan का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देन सेकेंड का हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस प्लस tan का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यही डायग्राम है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली थी। सेकेंड में हाइपोटेन्यूज क्या है 2, बेस क्या है 1, तो 2/1 लिख दिया। नेक्स्ट परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है y, ठीक है, और मीन्स y की हमने वैल्यू निकाली थी √3 और बेस क्या है 1, √3/1। देन सेकेंड का यही वाला 2/1, यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे प्लस दिया तो प्लस लिख दिया, √3/1। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan गिवन है ना। तो इसका एलसीएम लिया तो इसका कुछ ऐसा एलसीएम आएगा और इसका ऐसे। तो 2 × 2 = 4, माइनस प्लस माइनस, रूट के साथ रूट कैंसिल, इनमें से एक निकल गया, दैट इज़ 3। तो 4 - 1 दैट इज़ इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास इसकी भी वैल्यू निकल आई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने हमें डायग्राम नहीं दी हुई, हमने खुद से ये डायग्राम ड्रॉ की है, ठीक है। इन्होंने बस इतना बोला है कि जो AB साइड है वो AC की इक्वल है और BC है जो वो 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। इन्होंने इतना बोला है। अब हमें तो ये पता है कि मेजॉरिटी ऑफ केस क्या होता है कि हम राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, बट हमें इन्होंने यहाँ पे ये नहीं ना बताया कि कौन सा 90 डिग्री का एंगल है। अगर हमें वो बताते तभी तो हम वो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते। सिर्फ इन्होंने यही बताया हुआ है कि AB BC की इक्वल है,
ए बी ए सी की इक्वल है और बी सी 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ए बी की वैल्यू 15 तो ए सी की वैल्यू 15 और ए बी सी की वैल्यू भी दी हुई है हमें 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमने ट्रायंगल ड्रॉ की। अब हमें इस ट्रायंगल में ये नहीं पता कि कौन सा 90 डिग्री का है और कौन सा हाइपोटेन्यूज और कौन सा परपेंडिकुलर, तो उसके लिए हमने क्या करा, यहाँ पे एक लाइन को कंस्ट्रक्ट कर लिया। यहाँ पे लाइन को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो ये दो जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं और इसमें हमें कहा गया है कि कॉज एंगल ए बी सी को फाइंड करो, ए बी सी। ठीक है, मीन्स ए बी सी को हमें फाइंड करने को कहा। इट मीन्स बी को क्या है, सेंटर में बी है, इट मीन्स हमें बी को फाइंड करना है। तो हम इतनी सी ट्रायंगल देखेंगे, सिर्फ इतनी सी। ठीक है, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसमें बेस क्या है, ये फुल तो बी सी हमें 18, फुल बी सी की लेंथ हमें 18 सेंटीमीटर दी हुई थी। तो हमने क्या किया, इतना सा हम अब निकालेंगे, इतना सा बी डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हाफ ऑफ बी सी, बी डी की वैल्यू हाफ ऑफ बी सी कितना था 18, तो इसकी कटिंग हुई तो कितनी आ गई 9। तो हाइपोटेन्यूज, तो अब बेस क्या हुआ 9, बेस हुआ हमारे पास 9 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना हुआ 15। इसकी कटिंग हुई 3 के टेबल पे, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स कॉज एंगल ए बी के हमारे पास कितना आ गया 3/5। नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें दिया हुआ है कि आइसोस्केल्स ट्रायंगल है एक, इसमें हमें डायग्राम दी हुई है। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल है। ठीक है, ये आइसोस्केल्स ट्रायंगल हमें दिया हुआ है। इसमें ये लाइन कंस्ट्रक्ट उन्होंने नहीं की, हमने अपनी तरफ से किया ये लाइन कंस्ट्रक्ट। ठीक है, पहले तो उन्होंने बस इतना सा ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या किया, उन्होंने क्या है हमें फाइंड करने के लिए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और हमें ये साइड्स उन्होंने हमें ये साइड्स दी हुई है 5 ए बी ए सी की इक्वल, और हमें बी सी की भी लेंथ दी हुई है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये लाइन हमने खुद से कंस्ट्रक्ट की है। क्यों की है, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया था हम लाइन क्यों कंस्ट्रक्ट करते हैं। जब हम लाइन को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 90 डिग्री का एंगल कौन सा है। तो ये 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं, तो ये हमें यहाँ से ये एंगल से पता चल जाएगा कि कौन सा हाइपोटेन्यूज है, कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है। ठीक है, तो हमें पहले कहा हुआ है कि साइन बी की वैल्यू को पता करना है। साइन बी, पहले साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो साइन बी का इट मीन्स एंगल तो यहीं पे ड्रॉ होगा, तो हम इतनी सी ट्रायंगल को देखेंगे। ठीक है, तो बेस क्या हुआ, बेस हमें ये फुल की लेंथ दी हुई है 8 सेंटीमीटर, इतना सा बेस निकालना है। बी डी की वैल्यू कैसे पता करेंगे, हाफ ऑफ बी सी। ठीक है, हाफ किया बी सी का तो कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कितना बी डी की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। तो बेस कितना हुआ, बेस हमारे पास आ गया अब 4 सेंटीमीटर इस ट्रायंगल का। ठीक है, अब साइन बी का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या है ए डी। अब हमें ए डी की लेंथ नहीं पता, पहले हम ए डी की लेंथ को पता करेंगे। कैसे पता करेंगे, ये देखो हम दो साइड्स हमें पता है, दो साइड्स की हेल्प से हम ये थर्ड साइड को पता कर लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज 5 था, बेस 4 था, ए डी परपेंडिकुलर था, तो 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये प्लस का इधर का माइनस का इक्वल टू 80। 25 माइनस 16 दैट इज़ 9, तो 9 का √3, तो ए डी की वैल्यू कितनी आ गई, इस ए डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। ठीक है, तो अब परपेंडिकुलर हमारे पास कितना आ गया 3 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना आ गया 5। 3/5 हमारे पास साइन बी की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमें कहा गया कि tan सी फाइंड करो। tan सी का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब tan सी का है, इट मीन्स एंगल यहाँ पे ड्रॉ होगा और ये तो 90 डिग्री का है, ये तो हमें पता है, और एंगल यहाँ पे ड्रॉ होगा तो बेस ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा हाइपोटेन्यूज। तो tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है अब ए डी, जिसकी वैल्यू हम निकाली थी यहाँ पे 3, और बेस क्या है, बेस हमारे पास है 4। ठीक है, अगर ये 4 इट मीन्स ये भी 4 है, ये हाफ है ना, तो हमारे पास बेस कितना है 3/4। ठीक है, उसके बाद हमें कहा है साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी को फाइंड करना है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो साइन बी का इट मीन्स एंगल यहीं पे ड्रॉ होगा। साइन परपेंडिकुलर इसमें क्या है ए डी की वैल्यू जिसकी 3 थी, और हाइपोटेन्यूज क्या है 5,
जिसकी हमने स्केयरिंग की, और यहाँ पे बेस क्या था 4 और हाइपोटेन्यूज क्या था 5। स्केयरिंग की एलसीएम लिया तो हमारे पास कितना आ गया आंसर 1। ठीक है, नेक्स्ट में हमें क्या कि tan C माइनस कॉट बी को फाइंड करो। tan C मीन्स एंगल C पे ड्रॉ होगा और कॉट बी पे एंगल B पे ड्रॉ होगा। पहले हम tan C का फॉर्मूला लिखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, tan C इट मीन्स यहाँ पे एंगल और ये होगा 90 डिग्री का। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है AD और बेस क्या है हमारे पास 4। ठीक है, AD की वैल्यू कितनी थी 3, तो क्या कितना हुआ 3/4 माइनस कॉट बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इट मीन्स एंगल यहीं पे ड्रॉ होगा, तो बेस क्या है इसमें 4 और परपेंडिकुलर इसमें क्या है AD, जिसकी वैल्यू कितनी हमने फाइंड की थी पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, दैट इज़ 3। तो 4/3 इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास कितना आंसर आ गया -7/12। ठीक है, उसके बाद 7th क्वेश्चन, इसमें हमें ये tan x दिया हुआ है 3/4। ठीक है, ये उन्होंने स्टेटमेंट में ही दिया हुआ है tan x की वैल्यू 3/4। तो मैंने आपको पहले में भी बताया था, जब ट्रिग्नोमेट्री इस फॉर्म में दी जाती है तो हम क्या उसके साथ लेट करते हैं, मतलब कि अगर tan या कुछ भी साइन कॉस tan कॉट सेकेंड को सेकेंड जो भी कुछ ऐसा मीन्स कि डिवाइड बाय या ओवर में दिया होता है, जैसे कि 2/5 दिया हो, 3/4 दिया हो, 5/6 दिया हो, 7/8 दिया हो, कुछ भी फॉर्म में दिया हो मीन्स कि ऐसे में दिया हो, तो हम उसके दैट वी आर लेटिंग द एक्स एनी वेरिएबल। ठीक है, उसके साथ हम कोई भी वेरिएबल को लेट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक्स को लेट किया। तो tan का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan x का है, ये हमें डायग्राम भी दी हुई है x। ठीक है, तो tan x दिया है, tan x दिया हुआ है। ठीक है, इसमें डायग्राम नहीं दी है, हमने खुद से ड्रॉ करी है, सॉरी। ठीक है, इसमें हमें सिर्फ ये कहा है कि इन ट्रायंगल ABC एंगल ABC इक्वल्स टू 90 डिग्री, मीन्स ये 90 डिग्री का है, इट मीन्स ये 90 डिग्री का है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, उसके बाद CAB मीन्स ए एंगल कितना दिया हुआ है हमें x डिग्री और tan x दिया हुआ है हमें 3/4 एंड BC की हमें लेंथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर। इसमें फाइंड द मेजर ऑफ AB एंड AC, AB की मेजर को पता करना है और AC की मेजर को पता करना है। तो पहले हमने क्या किया, BC की हमें लेंथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से हमें फाइंड करना है AC और BC की लेंथ को पता करना है। तो पहले हमें BC की लेंथ दी हुई है 15। tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें, ये BC और बेस क्या है इसमें, ये AB। ठीक है, तो बेस ये हुआ, बेस 4x दिया हुआ है और परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है हमें 3x। यस 15 सेंटीमीटर भी दिया हुआ है, ये भी दिया है। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी है, जैसे कि BC की वैल्यू 15 दी हुई है और इसमें हमें दी हुई है BC की वैल्यू 3x। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, BC की वैल्यू निकालेंगे, मीन्स कि x की वैल्यू निकाल लेंगे 15/3, तो x की कितनी वैल्यू आ गई 5। और यहाँ से हम 4x मीन्स इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, x की वैल्यू फिल की तो हमारे पास कितनी आ गई 20। ठीक है, तो हमने यहाँ से निकाली, मीन्स AB की हमें अब लेंथ पता चल गई, बट AC में हमें कुछ नहीं दिया। पहले हम इन दोनों की हेल्प से हम AC का कुछ पता कर लेंगे, तभी हम उसमें x की वैल्यू फिल करेंगे और हमारे पास AC की भी लेंथ पता चल जाएगी। तो हमने क्या किया, हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज कितना है AC, बेस कितना है 4x, परपेंडिकुलर कितना है 3x। ये 15 ही लेना, 3x ही लेना, क्योंकि यहाँ पे हम 4x ले रहे हैं ना। तो इसकी स्केयरिंग 3 की स्केयरिंग 16 + 9 25, 25 का स्केयर 5x। तो हमारे पास AC की वैल्यू कितनी आ गई 5x। तो हमें ये हमने x फाइंड किया था ना, यहाँ पे x फाइंड किया था ना, तो x की वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया, 5 5 से 25 और हमारे पास AB की वैल्यू 20 आ गई। ठीक है, ये AB है और ये है AC की वैल्यू 25 आ गई। हमें AB भी पता चल गया और AC भी पता चल गया।
ठीक है। तो गाइज इफ़ यू लाइक दिस वीडियो दैन प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स and don't forget to subscribe this channel for the more information. Thank you.